Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay. Today we are going to learn subject math. Okay. Exercise 7.2 है ना. 7.1 हमने कंप्लीट कर लिया है. अब हम 7.2 में आ गए हैं. चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. इफ़ एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स रेशियो देन फिल इन द टेबल अप्रोप्रिएटेड. ठीक है. आपको एक्स वाई जो है इनवर्स रेशियो में आपको इसको फिल करना है. ठीक है. तो इसको फिल करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताती हूँ कि आपको इसको फिल कैसे करना है बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेडेक के. ओके. यहाँ पे देखिए, जब हम इनवर्स रेशियो में लिखते हैं तो ये सीधा हो जाता है, एक्स इंटू वाई जो है मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है. तो 8 इंटू 9 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है? 8 9 जा 72 मिल रहा है. आप इसी तरीके से देखिए 7 इंटू 12 करके देखिए, आपको मिलेगा आंसर 72. होता है ना, 12 6 जा 72. अब यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया गया है ना. अब 4 में आप कौन सा ऐसा नंबर्स जो है मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 72 मिलेगा. बस आपको उसी को भरना है. देखिए 18 मैंने भरा है इसमें, तो 18 4 जा होता है 72. ओके. यहाँ पे जैसे आपको दिया है, नीचे 10 दिया है, ऊपर ब्लैंक दे दिया है. एक्स आपको पता करना है ना कि एक्स है क्या. तो देखिए अगर 70 इंटू 2 करते हैं, 72 इंटू 10 करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ये 720 मिलता है ना, 720 मिलता है ना. तो हमको क्या चाहिए? हमको तो 72 चाहिए. तो जब हम इस ज़ीरो को हटाएंगे तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पॉइंट करना पड़ेगा ना. क्योंकि जब हम 7 इंटू 2 लिखेंगे और हम ये लिखते हैं ना, अगर हमको ये पॉइंट हटाना होता है तो ये 7.2 इसी के लिए लिखाएगा. ओके. यहाँ पे देखिए वैसे ही यहाँ पे 72 लाना है तो 36 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे तो वो 72 आएगा. तो हमने 2 टाइम्स हमने 36 का टेबल पढ़ा तो हमको क्या मिला? 72 मिला. ओके. तो आपको इसी तरीके से इसको फिल करना है. सेकेंड भी आपका सेम है, फिल इन द ब्लैंक्स इन वेरिएशन टेबल. तो आपका जो है ये भी वैसे ही भराएगा. यहाँ पे देखिए ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है ना. अब हमको पता करना है कि इसमें क्या आएगा. तो हम यहाँ पे जो ब्लैंक नहीं है, जिसका हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी स्पीड और टाइम दोनों दिया गया है, एक्स एंड वाई दोनों दिया गया है, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 8 इंटू 40, तो 8 4 जा होता है 32 एंड 0, तो कितना आ गया? 320 हो रहा है. अब आपको सब में 320 लाना है. तो आपको जो है 320 लाने के लिए 4 का टेबल आप कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो 32 आएगा, है ना. और जो है 20 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 32 आएगा. एंड 10 का टेबल जो है आप कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 32 आएगा. एंड 64 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 320 आएगा. ओके. तो आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करते जाना है कि आपका जो है 320 आपका आंसर मिले. ओके. तो 4 में हमने 80 को किया तो 8 4 जा 32 एंड 0. 8 का हमने 40 किया तो 8 4 जा 32 ए 0, ये तो आपको दिया ही गया है. अब 20 में आपने क्या किया तो आपको मिला 320. तो आपने 16 टाइम टेबल पढ़ा आपने 20 का, तो आपको मिला 320. एंड 10 का टेबल आपने 32 टाइम्स पढ़ा तो आपको मिला 320. एंड 64 का टेबल आपने 5 टाइम्स पढ़ा तो आपको मिला 320. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड, 10 लेबर्स फिनिश अ टास्क इन 2 days. हाउ मेनी डेज विल 2 लेबर्स टेक टू फिनिश द सेम टास्क. 10 लेबर है ना, 10 लेबर्स हैं, वो फिनिश करते हैं कोई भी टास्क जो है कितने दिनों में? 2 days में, है ना. 2 days में 10 लेबर्स जो है एक कोई भी टास्क जो है फिनिश करते हैं. हाउ मेनी डेज विल 2 लेबर्स, तो वो कितने दिनों में, कितने डेज में 2 लेबर्स, है ना. जहाँ पे 10 लेबर काम करते हैं, 10 लेबर्स काम करते हैं, वहाँ पे 2 लेबर्स जो हैं कितने दिनों में सेम टास्क को फिनिश कर पाएंगे. क्योंकि 10 लेबर हैं, 10 लेबर्स हैं, तो 2 days में हो रहा है काम कंप्लीट होके. लेकिन ये 10 लेबर्स को हमको कम करके उसको हमको क्या कर दिया गया है? 2 लेबर्स दिया गया है और सेम टास्क है, तो वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, है ना, कितने डेज में वो कंप्लीट होगा. तो चलिए इसको हम जानते हैं कि वो कैसे कंप्लीट होगा. ओके. चलिए देखिए उसमें क्या क्या दिया है. पहला आपको दिया था नंबर ऑफ़ लेबर्स एंड नंबर ऑफ़ डेज दिया है. आपको लेबर्स दिया गया है और आपको डेज दिया गया है ना, कि लेबर्स की संख्या कितनी है, मज़दूरों की संख्या कितनी है, और डेज उसको कितने दिनों में कंप्लीट करना है ना. अब देखिए चलिए इसको, लेबर्स आपका दिया था 10 लेबर्स जो है 2 days में कंप्लीट करते हैं, लिखा है. तो 2 लेबर्स
कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आपने जो है डायरेक्ट वेरिएशन जब बनाया था तो आपने इस तरीक़े से कॉलम बनाया था, है ना, बॉक्सेस बनाए थे आपने, और इसमें आपने नंबर ऑफ़ लेबर्स, नंबर ऑफ़ डेज और जो आपको दिया गया है आपने उसको लिखा था, है ना। इसी कंडीशन में आपको इसको भी लिखना है कि जो आपको दिया गया है उसको आपको कंप्लीट करना है, जो आपको नहीं दिया गया है उसको आपको कंप्लीट नहीं करना है। ओके, आपको उसको निकालना है, आपको सॉल्व करना है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। जैसा मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है ना। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, वो बढ़ते क्रम में रहता है। यहाँ पे अगर 10 लेबर्स जो है 2 डेज़ में काम करते तो यहाँ पे दिया जाता है कि 20 लेबर जो है 20 लेबर जो है कितने दिनों में काम करते हैं, तो वो आपका क्या होता, डायरेक्ट वेरिएशन होता है ना। क्योंकि 10 लेबर अगर 2 दिन में काम करेंगे तो 20 लेबर तो ज़्यादा काम करेंगे, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन जो है इन्वर्स वेरिएशन में है, ठीक है। तो इन्वर्स वेरिएशन में जब क्वेश्चन रहता है आपका जो 7.2 है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इन्वर्स वेरिएशन में है, तो आपको नो डाउट, आपको डाउट नहीं करना है इसको सॉल्व करते हुए। आपका सारा चीज़ जो है इसमें इन्वर्स वेरिएशन में ही दिया गया है। ओके, जब इन्वर्स वेरिएशन में हमको लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, x1 इंटू y1 इज इक्वल x2 इंटू y2। जैसा ऊपर हमने किया, हमने ऊपर में दिखा ना कि क्या आएगा उसमें ऐसा करके, तो सेम कंडीशन इसमें भी हमको करना है। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो x1 की जगह में क्या दिया गया है 10, y1 की जगह में क्या दिया गया है 2, x2 की जगह में क्या दिया गया है 2 एंड y2 हमको निकालना है ना। तो चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे रख दिया, अब 10 इंटू 2 इज इक्वल 2 इंटू y2। तो जब हम इसको इधर लाते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो ये इंटू में दिया है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये तो आपको पता है ना, इज इक्वल y2। ओके, क्योंकि हमको y2 को निकालना है ना। अब 10 इंटू 2 बाई 2, तो हमने 2 और 2 को जो है क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, है ना। नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब होते हैं जब ऐसे चीज़, तो हम उसको क्रॉस कर देते हैं। तो ये हमने 2 और 2 को क्रॉस कर दिया, तो हमारा y2 क्या बचा 10 डेज, है ना। तो ये क्या है आपका 10 डेज जो है आपका आंसर है। 2 लेबर्स कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज। ओके, इसको हम कितने दिनों में फिनिश कर सकते हैं, 10 डेज में फिनिश कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई जैसे हमने ऊपर में किया तो इसका ईजी सॉल्यूशन आपको इस तरीके से मिल सकता था, लेकिन हमको इसको क्या करना है, पूरा सॉल्यूशन देना है, इसलिए हमको ये करना है। ओके, नहीं तो अगर हमने जैसा मैंने आपको ऊपर में क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड को जो बताया उसमें आप जो देखा कि हम 10 इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है 20 आता है। तो हमको 2 के टेबल में भी उतना ही पढ़ना है, कितने टाइम्स हम 2 का टेबल पढ़ते हैं तो हमको 20 मिलेगा। तो कितने टाइम्स में मिलेगा 10 टाइम्स में। तो हमारा आंसर क्या आया है, फाइनली 10 आया है। बट इसको सॉल्व करके लिखना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है। ओके, लेकिन अगर आपको पता करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, राइट है, रॉन्ग है, तो आप ये काम कर सकते हो। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 45 लेबर्स फिनिश द वर्क इन 27 डेज। हाउ मेनी लेबर्स विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। ओके, तो 45 लेबर्स फिनिश करते हैं 27 डेज में, है ना। तो हाउ मेनी लेबर्स विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 लेबर्स था, यहाँ पे 45 लेबर्स है, 2 डेज था, वहाँ पे 27 डेज है। एंड हाउ मेनी, यहाँ पे हमने लेबर्स हमको दिया गया था और हमको डे निकालना था। यहाँ पे हमको डे दिया गया है, लेबर निकालना है। ओके, सेम रहेगा। जो चीज़ आपका ब्लैंक है, जो चीज़ आपको नहीं दिया गया है वो चीज़ आपको नहीं लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में आपको y2 दिया गया है, x2 नहीं दिया गया है ना। तो आपको उस चीज़ को ध्यान से रख के करना है, जो चीज़ आपको दिया जाएगा उसी को ही आपको फिल करना है और उसी के हिसाब से ही आपको उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। ओके, चलिए आप 1, 2, 3 एंड 4 आप कंप्लीट करिए आज कॉपी में, और व्हाट्सएप में आप ग्रुप में जो है मैसेज करिए, है ना, इसको कंप्लीट करके। और फिर हम 4, 5, 6 जो भी है आगे उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। ओके, अभी के लिए थैंक यू।